तरफ सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लोन लो और रोजगार करो, और एक तरफ गरीब आदमियों को रोडों पर लाने का काम कर रही है। ये गाजियाबाद के अंदर सभी मजदूर हैं जो अपने अपने रोजगार चलाते हैं और परिवार को चला रहे हैं। यहाँ सरकार इनके जो रोजगार है उसे छीन रही है, तो ये कैसी सरकार है, इसके विषय में जो गरीब आदमी हैं अपना पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे रोजगार कराएंगे, तो उसके विषय में जो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जिंदर जी। जी, क्या करते हैं आप? बैग का काम। अच्छा, बाजार लगाते हैं आप? हाँ जी। क्या बेचते हो? बैग। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? मांग यही सब, ये बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब आदमी हैं, पट्टी में गुजारा कर रहे जी। अब इनको ऊपर से आदेश आया या पुलिस ने आदेश आया है, इन्हें भगा रहे हैं लठमा मार के। तो आप लोगों को गवर्नमेंट ने एसडीएम या डीएम जो भी हैं या जी। लोगों ने कुछ चीज़ नोटिस वगैरह दिया था? नहीं जी। यूनियन वगैरह है आपकी? यूनियन है। तो उसके अध्यक्ष कहाँ हैं यूनियन के? अध्यक्ष यही है। कहाँ हैं? परमिशन लेने गए हुए हैं, भी बैठे थे, भगा देते लोगों को जी। पुलिस वाले। एक बात तो ये भी है जी। ऐसी सरकार से हमें क्या फायदा है जी। जो हमारी रोजी रोटी को बैठा करके हमें बैठा दिया है, इससे हमें क्या फ़ायदा है बताइए। अगर हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, हम उनको वोट देंगे, क्या हमें फ़ायदा हुआ है बताइए। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए हम उन्हें वोट दिए हैं और वो हमारा हक ही छीन रहे हैं और कहते हैं कि लोन ले लो, लोन लेकर के आप व्यवसाय करो। कहाँ से पढ़ाएंगे? हम उस लोन को लेके क्या करेंगे? कहाँ से पढ़ाएंगे? जो हमारे लोन जो है हम वो जब हम कमाएंगे, हम लोन कहाँ से भरेंगे हम? आपका जो बाजार है, हाँ जी। बाजार के अंदर आप क्या चीज़ लगाते हो? हमारी घड़ी की व्यवसाय है जी। जी जी जी, हम पटरी लगाते हैं, पटरी बाजार का ही हमारा काम है और वो हमारे सारे काम कारोबार बंद कर दिए हैं। उसमें हम भी कहाँ जाएंगे? टैक्स वगैरह कुछ पर्ची वगैरह कटती होगी नगर निगम की? जब कटती थी पर्ची भी बंद कर दी है उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पर्ची काट दी, बंद कर दी गई। जी। सरकार बंद थी वो। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, किस रोड पे कहाँ जाएँ हम लोग? आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनके पास कोई में सुनवाई नहीं हो रही जी। कोई सुनवाई नहीं हो नहीं जी, रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग। जब अभी तो चुनाव हुए थे, बड़े बड़े वादे हो बड़े बड़े रहे थे। वादे किए थे, चुनाव बस वोट लेने के लिए चुनाव उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हमें वोट मिल जी। जाएगा। आज वोट खत्म हो गया और हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई, ऊपर ही वो जी, जी। पटरी हटा दो, समस्याएं दूर हो गई। हाँ। गरीब ऐसे ही मारे जाएंगे, जी, उस वोट का हमें क्या फायदा? चलो ठीक। क्या नाम है आपका? जी, आपका नाम? मनोज राय। आपका नाम? सतबीर सिंह। जी, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड सर हमारे कमिश्नर साहब से ये है कि जो आदेश दिया है बहुत ही गलत है और इसको वापस लें और हमारे बाजार को रिलीव करें। आपको किसने आदेश दिया था? कमिश्नर साहब का सुना जा रहा है। हाँ जी, कमिश्नर साहब आदेश आया? हाँ सी गाजियाबाद जी। कमिश्नर साहब का आदेश है बाजार 46 बाजार बंद है हमारे गाजियाबाद के, दोबारा सुचारू रूप से लगवाया जाए। जी, यही बात है हमारी, बाजार चालू करेंगे। आप क्या लगाते हो बाजार के अंदर? कपड़े कपड़े? परिवार सब उसी से चलता है? चलता है और कुछ है नहीं हमारे पास रोजगार। हमारा कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हम गरीबों का पालन पोषण इसी बाजार से होता है और हम गरीबों के पेट पे, गरीबों के हाथ की रोटी ना छीनें। आपने डीएम साहब को या मुख्यमंत्री को कुछ आदेश पारित करा था मजदूरों की तरफ? डीएम साहब के ऑफिस में हमने जाकर 2 घंटे का धरना दिया था। उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया था। जी, तो 2 दिन का आश्वासन दिया था, फिर भी हमें जो है प्रशासन ने बाजार नहीं लगने दिया जी, और हमारे वहाँ से भगा दिया गया। हमारी माननीय महोदय से यही अनुरोध है कि महोदय हमारा बाजार लगवाया जाए। हमारे बच्चों का पालन पोषण इसी से होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और एक तरफ आप हमारा रोज़गार छीन रहे हो। जब हमारा रोज़गार छीन जाएगा तो हम बच्चों को पढ़ा लिखाएंगे कैसे? हमारे पास और तो कोई साधन है नहीं, ना हमारे पास मिल चल रहे हैं, ना हमारी कोई है, हम तो इसी पटरी पर रोटी खाते हैं। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लोन सरकार लो का और नारा है रोजगार सबका करो। साथ सबका विकास। विकास तो सरकार कर रही है जी और साथ भी सबका ले रही है। जी। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। जी। साथ सबको दे रही है सरकार। हाँ। मगर ये है कि रोजगार भी दे सरकार हमारे को। जी, तो लोन दे रही है, लोन ले और रोजगार करो। तो लोन करेंगे क्या जब बाजार ही नहीं चल? जब बाजार नहीं होगा तो लोन कैसे भरेंगे? कहाँ से? जी, सरकार की नजरों में तो हम और गिर जाएंगे। लोन तो सब पे चल रहा है, लोन तो सब पे चल रहा है। क्या नाम है आपका?
मेरा हाकिम सिंह नाम है। मैं टाउन डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर सदस्य। जी तो पहले तो हमारा नबी को मार्केट हटाया गया, जी जी उसके बदले में हमें रामलीला ग्राउंड दे दिया। हम लोगों ने मना करा कि हम लोगों को लिखित में दो, लेकिन सरकार ने हमें लिखित में नहीं दिया। 2 हफ्ता लगा, तीसरे हफ्ता वहाँ से भगा दिया। अब आ गई बारी मेरी सारे बाज़ारों की। अब सारे बाज़ारों की बारी आने पर हम गरीब लोग बहुत दुखी हो गए। न तो हमें सरकार ने टाउन डेवलपमेंट कमेटी के जो मेंबर हैं उनको भी कोई सूचना नहीं दी कि आपके बाज़ार हट रहे हैं, कोई सूचना नहीं दी। अब मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि हमारे साप्ताहिक पेंट बाज़ार मतलब 40-50 साल से लग के आ रहे हैं, किसी सरकार को कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें सरकार को नहीं कह रहे, लेकिन अधिकारीगण जो है हमारे हम लोगों को उजाड़ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम लोगों को या तो वहीं बैठने दें या हम लोगों को जगह चिन्हित करके दें, वो भी लिखित में। अब कल की बात ले लो आप, वहाँ मिलिट्री ग्राउंड में एसओ साहब ने फौजियों से बात कर ली कि 2 हफ्ता के लिए लगवा दो, उसके बाद हम तुम हटा देना, और उन्होंने वीडियो बना के भेज दी। तो इस तरीके से हम लोग तो बेकार हो जाएंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे, ना लड़ाई लड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि हम गरीब भाइयों को उजाड़ें नहीं, कृपया करके हम लोगों को व्यवस्थित करें या उसी जगह बैठा रहें। रही रोड की समस्या, रोड की व्यवस्था हम लोग स्वयं करें। आपको रोड खाली मिलेगा, अगर खाली ना मिले तो फिर हम लोगों की गलतियाँ। मेरा सरकार से यही कहना। आपके जो क्षेत्र के यहाँ के विधायक हैं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार उजाड़ रही है। आप ही के विधायक है, 5 विधायक गाजियाबाद के अंदर। विधायक जी से मिले, विधायक जी ने पहले तो आश्वासन दिया कि आपके बाज़ार नहीं हटाए जाएंगे जब तक आपको जगह नहीं मिलती है। तो आज आना चाहिए था उन्हें। और अब उसके बाद में जब बाज़ार नहीं लगा, जब मिलने गए तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिए। विधायक कौन थे? हमारे विधायक जी हैं सुनील शर्मा जी, विधायक जी हैं। उन्होंने स्पष्ट अब ये कह दिया लास्ट में कि ये मेरे हाथ से निकल चुका है, अब ये है मेयर के पास पहुंच गया है, मेयर ही जो कुछ करेंगी वही होगा। तो मेयर भी बीजेपी की है? हाँ, और नहीं, उन्होंने यही कहा है, और पहले तो यही कहते रहे कि आपके बाज़ार नहीं हटने देंगे, हम आप लोगों के साथ हैं जब तक आपको जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया था जब वो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, वहीं से उन्होंने आश्वासन दिया था। एसओ साहब को बुलवाया घर पे ही, एसओ साहब आए तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया केवल। फिर बाज़ार हट रही, 2 दिन लगने के बाद बाज़ार फिर हटाए गए। जब कौशाम्बी के, इंदिरापुरम के और दुकानदार हम लोग सब फिर आए अधिकारियों से, तब उन्होंने 3 दिन का टाइम फिर दिया। 3 दिन का टाइम देने के बाद बृहस्पति तक का टाइम था हम लोगों को, और लेकिन बृहस्पति में हमारा बाज़ार नहीं लगने दिया, और ये एसएसपी साहब ने बाज़ार नहीं लगने। अभी देखिए, आप भी तो अपनी ड्यूटी करिए सर। कुछ नहीं, ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी ये चल रही है कि गरीबों को उजाड़ो और तानाशाही करो, ये आपकी ड्यूटी है। क्या नाम है आपका? जी हाँ, पिंकी, क्या काम करती हैं आप? कहाँ पे? गाजियाबाद में। आज जो यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए आई हो, क्या डिमांड है सरकार से? बाजार के लिए आई हूँ। हम जी। चाहते हैं कि बाजार लग जाए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम आम आदमी हैं, पुलिस वाले जब भी आते हैं अपनी मर्जी उठा के चले जाते हैं, कोई बैठने नहीं देता। हम भी तो इंसान है, हमें तो बोलने की वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हमारी भी तो इज्जत है। 2 रोटी खाने के लिए बैठने नहीं देते, आज लगाओ बाजार लगे उठाओ, कोई तरीका थोड़ी ना है ये। आप क्या लगाती हैं बाजार में? हम भी कपड़े लगाते बैठ के, जी। कभी कहते हैं यहाँ से उठो उधर जाओ, ये का तरीका थोड़ी ना है। हमें भी अपनी जगह चाहिए बैठने के लिए, बैठने की जगह दी जाए और जहाँ बैठे वहाँ बैठने दीजिए। जो शहर की मालिक है मेयर, हाँ, उनसे कह रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, जो नहीं मैडम आई इनसे अनुरोध कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी? हाँ, क्या लगाती हो बाजार में? मैं खिलौने लगाती हूँ। खिलौने? कितने साल से?
कितने साल हो गया लगाते हुए। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत आ रही है, उन्होंने बाजार नहीं लगाएंगे कहते नहीं लगाओ यहाँ, बताओ कहाँ से रोटी खाए। तो आपने डीएम साहब को, एसएसपी साहब को या मेयर को या विधायक को कोई भी आपका यहाँ प्रतिनिधि नहीं आया? क्या बात? मतलब क्या कहना, जब हमारे सामने आएंगे जब कभी हम रोटी कहाँ से खाएं? हमें बताओ, बोलने को आता ही मकान नहीं का है। किराया बस पुलिस वाला आता है, हमें कहते हैं यहाँ से हटाओ। पुलिस तो तभी हटाएगी ना जब उनके पास ऑर्डर होगा। और कोई हमारे सामने आता नहीं, हम किसे बोले? कोई आए हमारे समस्या, आज मीटिंग बैठी है तो हम आए अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे मैम से कहें कि हमारी समस्या का समाधान करें, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा, जी, महामंत्री साप्ताहिक पेट बाजार रेहड़ी पटरी श्रम मजदूर संघ, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। जी। आज जो ये यहाँ पर सभी लोग मजदूर इकट्ठा हुए हैं, इसमें आप लोगों ने डीएम साहब को, एसएसपी को, या क्या परेशानी आ रही है मजदूर? परेशानी ये साहब, हम लोग रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं। लोग दैनिक अपना बाजार लगाते हैं, हफ्ते में एक दिन लगाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं 7 दिन अलग अलग जगह होते हैं। लेकिन प्रशासन ने अचानक 21 जनवरी को जी इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत जितने भी बाजार आते थे सारे उन्होंने बंद कर दिए। और बंद करने के बाद उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, ना कोई विकल्प दिया कि आप वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। जी। जब लोगों की रोजी रोटी पे बात आई, इन्होंने उग्र आंदोलन किया। वहाँ की भीड़ इकट्ठी हो गया, थाने प्रशासन मंत्री के पास भी गई, हम मंत्री के पास भी कई बार आए। मंत्री जी ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया। मंत्री जी के पास 4 बार हम गए, कोई हमें उनका सहयोग नहीं मिला। उसके बाद हमने पूरे गाजियाबाद में वहाँ की जो 5 आई, अब पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में आ गई। गाजियाबाद का पूरा महानगर का सर्कल इन्होंने बंद करा दिया। सभी लोग पीड़ित हो गए। ये लोग वो हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इनका चूल्हा तब जलता है जब ये दिन में शाम को अपना 2 पैसे कमा कर ले जाते हैं। लेकिन अब स्थिति है कि लोग सब घर में बैठे हैं और इनकी रोजी रोटी परेशान है, लोगों से कर्जा लेकर खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो है पीएम स्वनिधि से लोन दिया हुआ है, उनकी किस्त कैसे अदा करेंगे? पिछले साल वाहन लेने पड़े मजबूरी में, इनके जो जुगाड़ थे वो बंद करवा दिए। इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीदी, उसकी किस्तें जारी हैं, बच्चों की फीस जाती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे किराए पर रहते हैं लोग, बहुत से उनका भी देना होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग आज एक एक पैसे और अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। मंगलवार को हमने डीएम कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया था। उस दिन के बाद डीएम कार्यालय प्रदर्शन करने के बाद एक दबाव उन्होंने दिया हमें, एक उन पर ये दबाव पड़ा, पूरा प्रशासन उन्होंने हिला। और उसका दबाव ये हुआ कि उन्होंने 3 तारीख तक जो बाज़ार बंद कर दिए थे, वो कहा कि जो 3 तक बंद हो गए उनके लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे और उनको अलग जगह चिन्हित करके दी जाएगी। 3 के बाद जो बाज़ार चल रहे हैं उनको एज इट इज़ जहाँ लग रहे हैं वहीं पर चलते रहेंगे। लेकिन 3 तक जो बंद हो गए वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए उन्हें कोई जगह नहीं दी। इनके पास जगह नहीं है कहीं भी। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप इन लोगों को क्यों बेरोजगार करे हो? इनको जगह दो। या तो अगर जगह नहीं दे सकते तो इनकी रोजी रोटी मत छीनो। ये लोग जहाँ हैं अपनी रोजी रोटी वहीं पर बैठ कर कमाएंगे, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाएंगे, अपनी जगह पर बैठ कर कमाएंगे। इसके अलावा हमारे एक और मांग है, हमने इनके लिए 4-5 बिंदु अपनी तरफ से बना कर रखे हैं। अगर ये हमें नई जगह देते हम उसमें सुधार करेंगे अपने आप में। कुछ हमारे बीच में ऐसी समस्याएं आ रही हैं प्रशासन की तरफ से भी और शासन की तरफ से भी। वो चाहते हैं कि बाज़ार में व्यवस्था ऐसी बनाई जाए बाज़ार में, और उनमें कुछ बिंदु ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से हम लोगों की भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हम भी इनके लिए दिक्कत का कारण बन जाते हैं। वो कारण ये है, जब हम बाज़ार लग जाता है पटरी के किनारे, हम लोग तो किनारे पे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंडी में से आ जाते हैं, कुछ ठेली लेकर आ जाते हैं, जिनका बाज़ार से कोई लेना देना। पटरी तो वो होती है जो पटरी के किनारे लेकर अपनी दुकान लगाते हैं, लेकिन ये पूरा दिन तो मंडी में सामान लेंगे, मंडी में बेचेंगे, फिर रोड के किनारे कहीं अपना फल सब्जी लेकर खड़े हो जाएंगे, शाम को बाज़ार के अंदर अनधिकृत रूप से घुस जाते हैं। उन लोगों से बहुत पीड़ा इन पटरी वालों को भी हो रही है, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो भी बहुत पीड़ित हैं इन लोगों से। सबसे मुख्य कारण ये रहा इसका। दूसरा कारण जी, जब वहाँ पर जो टेबल लगा लेते हैं, टेबल की बहुत बड़ी समस्या बताई। जब टेबल लग जाती है तो टेबल आदमी पीछे नहीं हटा सकता, दोनों तरफ से टेबल लगी। तो प्रशासन ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप वो टेबल बंद करो, नीचे लगाइए। पहले भी लोग नीचे लगा कर अपना रोजी रोटी कमाते थे, अभी बिल्कुल टेबल बंद कर दीजिए। तीसरा कारण, जब हम अपनी दुकान लगाते हैं पीछे लगा देते हैं, लंबे लंबे बांस निकाल देते हैं दोनों साइड से। तो हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा।
हमें सिर्फ पीछे की लगानी है, दोनों साइडें नहीं लगानी, ठीक है जी। और जहाँ तक हमारा बाज़ार को भी हमें एक सीमा रेखा करनी पड़ेगी। सरकार पांचों एमएलए भाजपा के हैं, मेयर भाजपा की हैं, पार्षद सबसे ज़्यादा भाजपा के हैं, सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है और वोट भी भाजपा को देते हैं सब लोग, तो फिर क्यों परेशानी हो रही है? हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा जो संगठन है ये भी भारतीय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इनका सहयोग नहीं मिल पा रहा। जी जी मंत्री जी का सहयोग हमें पूरा नहीं मिल पा रहा। जी प्रशासन में जाते हैं वहाँ हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। जी जी अब हमारी जो इन सभी लोगों की जो आशा की जो किरण निकल कर आई है, नंद किशोर गुर्जर जी आए हैं जो हमारे लिए सड़क पर उतर कर आए हैं, उनके लिए हम बहुत और हमारे बीच में अशोक संत जी हैं, हमेशा रेडी पटरी वालों का इन्होंने साथ दिया है, और शीतल चौधरी जी हैं, उन मैडम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोगों की लड़ाई लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर हमारे बीच में रहेंगे तो हमारी आशाएं और हमारी जो उम्मीदें हैं वे ख़त्म नहीं होंगी और हम लड़ते रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम फूलचंद्र यादव है, मैं टोनबनी कमेटी सदस्य भी है और हमारे एक संस्था है ये, एक हमारे संस्था नासवी नेशनल इलेक्ट्रिक वेंडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद एक कानून बनाया 2014 पथ विक्रेता अधिनियम 2014। पथ अधिनियम जो बना है वो पथ के किनारे बेचने खाने के लिए, ये नहीं कि कहीं और भेज दो। इसलिए सरकार यहाँ जो भी प्रशासन उसे पता होना जो पथ विधेयक जो बना है पथ पे बेचने के लिए, पथ के 2 फुट छोड़ के रोड पे काम करने के लिए दिया, ये नहीं उठा के कहीं से भेज दो। हम रोड पर नहीं काम करने चाह रहे हैं, तो हम उसके तहत हमें रोजगार करना चाहते हैं। हमें सरकार, हम यहाँ के प्रशासन से 3 चीज़ मांग करते हैं। सबसे पहली मांग, हमें जो जिस तरह आप हाउस टैक्स ले रहे हो उस तरह से हमें वेंडिंग शुल्क ले लो, शुल्क लो। दूसरा मांग है जो हमारे यहाँ के जो प्रशासन है उसमें से 2 पुलिस दे दे, 1 ट्रैफिक पुलिस दे दे, जो बीच रोड पर लगा है उससे हटा गया, उसमें बीच रोड पर किसी को बाधित ना हो और किसी को आने जाने का परेशानी नहीं होगा। तीसरा ये है, तीसरा ये है जो हमारे पास जो रेडी बाजार लगेगा वहाँ पब्लिक आता है उसके लिए एक शौचालय या पानी व्यवस्था करवा जाए। मुझे 3 ही चाहिए। अगर कहीं भी किसी का भी जाने का रास्ता किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, ना किसी को बाधित होगा, शांति बनाए रखना विधायक जी, किसी का ये वो नहीं होगा। ये 3 चीजें हम वही लगाएंगे। भैया सभी लोग बैठे रहेंगे।